तो आज से हम लोग ना मॉडर्न इंडिया भी कवर करेंगे और उधर भी कवर कर लेंगे, धीरे धीरे दोनों तरफ कवर करते चलेंगे। तो मॉडर्न इंडिया जो नया वाला जो लेटेस्ट लूसेंट बुक है उसमें पेज नंबर 39 से स्टार्ट है। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हो सके, टोटल इसमें 28 क्वेश्चन हो गया, जिससे ये आपका ये पेज पूरा क्लियर हो जाएगा मॉडर्न इंडिया में। ठीक है। एक आध क्वेश्चन ही छूटेंगे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का, डच का, ये सब का आपको थोड़ा बहुत छूट जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सब। पहला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था वो मुअज्जम था। ठीक है। ये याद रखना है कि जो पहले का नाम बहादुर शाह का था, बहादुर शाह जो है एक मुगल लेटर मुगल पीरियड का राजा औरंगजेब के बाद यही है। ठीक है। तो ये जो मुअज्जम है इसका पुराना नाम था, और ये कहूँगा कि बहादुर शाह को डैश के उपनाम से ही पुकारा जाता था। ठीक है। तो बहादुर शाह का उपनाम और क्या था? बहादुर शाह का उपनाम था, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, साहेब बेखबर या रंगीला। तो आपको पता चली गया हो कि साहेब बेखबर इसका नाम था, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि जहांगीर शाह ने अपने शासन काल में, हाँ, जहांगीर शाह जो है अपने शासन काल में डैश मतलब नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मतलब जो भी वहाँ पे कार्यवाही राजनीतिक वगैरह कुछ भी होती है उसमें हस्तक्षेप करने का उसको आदेश दे रखा था। ऑप्शन है लाल कुमारी, मायावती, मीना कुमारी, बीना कुमारी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाल कुमारी जो है ये एक वैश्या थी जिसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था जहांगीर शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ठीक है। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? ऑप्शन है फारूक सियार, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह और जहांगीर शाह। तो याद रखना है जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान करने के कारण किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? ऑप्शन है फारूक सियार, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो याद रखना है मोहम्मद शाह। ठीक है। एक चीज और यहाँ से याद रखना है कि फारूक सियार को घृणित कायर भी कहते थे। ठीक है। घृणित कायर, ये शायद क्वेश्चन होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। घृणित कायर, ठीक है, कायर कहा जाता था इसको। क्यों कहा जाता था वो आपको धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह जो है ना, इसी को रंगीला, इसका ऐसे याद रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला, तो याद रहेगा आपको। ठीक है। मोहम्मद शाह ने डैश को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है। शहादत खां, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली ये नहीं हो, तो याद रखना है कि शहादत खां को इसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के, याद रखना, देखना, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकलिच खां जो है ये है। ठीक है। याद रखना है, ने डैश की उपाधि धारण कर और 1725, ये भी इम्पोर्टेंट है, में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी 1725 में हैदराबाद की यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने? चिनकलिच खां ने। और इसका ये जो है ये क्या कहते हैं, उपनाम क्या क्या रखा इसने, मतलब इसने अपने आप को उपाधि क्या दिया? तो उपाधि दिया इसने निजाम उल मुल्क। ठीक है। तो याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है, कब हुई? 1725 में। या पूछ सकता है उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंद डैश एवं डैश को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखना है हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, जो ऑप्शन ए है, इन दोनों को ना ये क्या कहते हैं, ये शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। ठीक है। बाद में हुसैन अली को ये तुर्रानी सैनिक ने मार दिया, एक तुर्रानी सैनिक था जिसने उसे मार दिया। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग आते हैं, हैदराबाद की स्थापना
डैश ने एवं अवध की स्थापना डैश ने की। तो याद रखना कि हैदराबाद के तुर्रानियों ने की थी और ये अवध की स्थापना ईरानियों ने। तो याद ये यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो गया ना कि जो आपको ये चिंकलिच खान जो था वो क्या था, तुर्रानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है फारूक सियार, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय यही था। और साथ साथ ये क्या नादिर शाह जब आया तो क्या क्या ले गया अपने साथ? अपने साथ 70 की 71 करोड़ रुपए ले गया। ठीक है, कोहिनूर ले गया, यही कोहिनूर ले गया। कहाँ ले गया? फारस। ठीक है, और पीकॉक थ्रोन भी ले गया। पीकॉक थ्रोन जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन वो भी ले गया। ठीक है, मयूर सिंहासन भी लेके चला गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट कौन सा शासक था जो मयूर सिंहासन पे बैठा, आखिरी मुगल शासक, तो कौन था? तो वो भी यही आंसर होगा, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन शायद वही होगा। देखिए उसके बाद है ये कि किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो यही देखो, ईरान को ही फारस बोलते थे पहले हम लोग। ऑप्शन है नादिर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। आप समझ ही गए होंगे कि नादिर शाह इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला देखो आ ही गया ना, अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता ही कि मोहम्मद शाह था अंतिम शासक। उसके बाद आया शाह आलम टू। ठीक है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उस समय कौन सा मुगल शासक गद्दी पर बैठा था? तो फारूक सियार, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह और शाह आलम। तो यहाँ से रखना शाह आलम टू, मोहम्मद शाह के बाद शाह आलम टू आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुई थी वो कब हुई थी? 1761, 1762, 1764 या 1763 में? तो याद रखिए 1761 में पानीपत की ये जो है तृतीय युद्ध हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अहमद शाह अब्दाली जिसका जो पेट नेम था जो अहमद खां था, ठीक है, यहाँ पे खां ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो याद रखना 8 बार उसने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इनमें से कौन मुगल काल का अंतिम शासक था? ठीक है, मुगल काल का अंतिम शासक था। ठीक है, फारूक सियार, बहादुर शाह टू, शाह आलम टू, बहादुर शाह। तो याद रखना बहादुर शाह टू, इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, याद ये भी याद रखना, इसी को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ऑप्शन में बहादुर शाह जफर भी रह सकते। यही आखिरी शासक था। इसी को 1857 की क्रांति में इसको पकड़ लिया अंग्रेजों ने, और उसके बाद इसको रंगून भेज दिया, पेंशनधारी बना के इसको रंगून भेज दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1800 देखो आई गया क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने किसे बंदी बना लिया तथा उसे रंगून भेज दिया? तो आपको पता ही है कि बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि लाल किला स्थित हीरा महल किस मुगल शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो लाल किला ये भी जो है जो है बहादुर शाह टू यानी बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कलिकट बंदरगाह कब पहुंचा? कलिकट बंदरगाह कब पहुंचा? ऑप्शन है 17 में 1946, 17 में 1957, 17 में 1999, 17 में 1498। ठीक है, तो जो वास्को डी गामा है, हाँ और सही है, 17 में 17 में 1498 को ये यहाँ पे पहुंच गया था। कहाँ पहुंचा था? कैलिकट, पश्चिमी तट पे पहुंचा। ठीक है, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मुनीर, अब्दुल मुनीद, अब्दुल खां या अब्दुल बख्श? तो याद रखना अब्दुल मुनीद जो है, ठीक है, अब्दुल मुनीद ये है, ये पथ प्रदर्शक था। साथ ही साथ उसको आया वास्को डी गामा के साथ आया था बताते हुए, हेल्प किया। 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? ऑप्शन है फ्रांसिस द अल्मेडा,
कैप्टन हॉकिंस, अल्फांसो द अल्ब्रुक या थॉमस स्मिथ। तो याद रखना कि फ्रांसिस द अल्मीडा पहला था, दूसरा ये अल्फांसो द अल्ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में कब स्थापित की? 1603, 1604, 1605 या 1607। सबसे पहले जान लो कि डच आए हैं 1602 में, ठीक है, इंडिया में। और इन्होंने व्यापारिक जो भी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था अपनी व्यापारिक कोठी, वो 1605 में स्थापित की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। उन्होंने पुलिकट, याद रखना कि दूसरी व्यापारिक कोठी जो पुलिकट में स्थापित हुई, उन्होंने वहां अपने स्वर्ण के सिक्के को डाला, मतलब सोने का सिक्का डाला। अब उस सोने के सिक्के को क्या कहते थे? ब्लैक पगोड़ा, चीतल, टका या पगोड़ा। तो याद रखना है, ये लोग पगोड़ा बोलते थे इसको, पगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, मतलब वेतन देने का काम शुरू किया था, ठीक है। पुर्तगाल, डच, फ्रांसिस या ब्रिटिश। तो याद रखना डच, डचों ने सबसे पहले वेतन भोगी रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा भाई, कब स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो 31 दिसंबर 1600 को ये हुई थी। और इंडिया कब आई थी? तो 1608 में ये आई थी इंडिया, क्योंकि बीच में 2 या 3 साल बाद जो क्वीन विक्टोरिया प्रथम थी, जिन्होंने ये दिया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साक्षीदार थे? तो याद रखना 217। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये देखो, 217 साक्षीदार थे। और पहला गवर्नर कौन था इसमें? तो ठीक है, ऑप्शन है जेम्स वाट, कैप्टन हॉकिंस, फ्रांसिसो द ऑल्मिडो या थॉमस स्मिथ। तो याद रखना है थॉमस स्मिथ जो था वो पहला गवर्नर था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल जो आया है, सीजीएल, इसका जो डेट है वो मंथ दे दिया है सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। डेट अभी अनाउंस नहीं किया, बस आप सोच लीजिए कि आपके पास एक ही महीना बचा हुआ, ठीक है। तो आप ये कवर कीजिए। अगर आप लोग बोलते हैं मैथ्स और रीजनिंग लाने के लिए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास, तो हम वो भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर आपको अच्छा लगे ये सेशन तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।